हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुसैन साजिद। आज की इस वीडियो पे मैं बात करना चाह रहा हूं कि द डिजिटल पेमेंट सिस्टम इन चाइना ये कितनी बड़ी मार्केट है और ये लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद है और इसका नेटवर्क किस तरह काम करता है। इन तमाम पॉइंट्स पे बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। डिजिटल पेमेंट सिस्टम को समझाने के लिए मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई है, जिनको टाइटल मैंने कुछ इस तरह दिया है कि वीचैट एंड अलीपे पेमेंट सिस्टम। एक्चुअली वीचैट और अलीपे ये दोनों सबसे बड़ी एप्लीकेशंस है जिससे डिजिटल पेमेंट सिस्टम चाइना में चलता है। तो इसलिए ये इन्हीं पे बात करेंगे और इस सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। अगर डिजिटल पेमेंट सिस्टम का बैकग्राउंड अगर हम हिस्ट्री को समझना चाहें तो अलीपे ने जो है 2004-5 में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था और उस वक्त ये बहुत ही माइनर लेवल पे था, लेकिन एक्चुअल उस पे आ जाए तो ये 2014 के बाद इसने बहुत हाइप पकड़ लिया जब वीचैट ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम लॉन्च कर दिया और उसके बाद ये एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के तौर पे देखा जा सकता है चाइना में। यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटिस्टिक्स ऐड किए हैं, तो आप देख सकते हैं कि वीचैट कितनी बड़ी मार्केट है और कितने इसके यूज़र्स हैं। वीचैट इज़ अ वे ऑफ लाइफ फॉर 900 मिलियन डेली यूज़र्स। अगर 2018 के कुछ स्टेटिस्टिक्स देखे जाए तो अराउंड 83% ऑफ ऑल पेमेंट्स वर मेड वाई मोबाइल पेमेंट मोड यूजिंग मोस्टली अलीपे और वीचैट ही यूज़ करके लोग 83% जो चाइना में पेमेंट्स हुई है वो मोबाइल पेमेंट सिस्टम के थ्रू हुई है। तो आप जान सकते हैं कि चाइना में आलमोस्ट ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, ज़्यादातर जो सिस्टम है पेमेंट का, वो ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। और इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जो पॉपुलर मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स इन चाइना जो 2020 का एक सर्वे है और ये 2020 की रिपोर्ट है, इसमें वीचैट सबसे टॉप पे है जिसमें 92%, अलीपे 91%। ये दोनों एप्लीकेशन मोस्टली यहाँ पे यूज़ होती है और छोटी जो एप्लीकेशंस भी यहाँ पे यूनियन पे है, बैंक एप्स है, ये कम लेवल पे यूज़ होती हैं। अगर हम बात करें कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम कौन कौन से डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करते हैं या किन शोबों पे ये एक्सेप्ट किया जाता है, तो आलमोस्ट एवरीवेयर डिजिटल पेमेंट सिस्टम इज़ एक्सेप्टेबल इन चाइना। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट में ये सबसे ज़्यादा पेमेंट होती है डिजिटली। उसके बाद स्मॉल स्टोर्स में, ई कॉमर्स वेबसाइट में, यहाँ पे आप लोग जब ऑनलाइन कुछ मंगवाते हैं या ऑनलाइन आप ऑर्डर्स करते हैं, ये सबसे बड़ी मार्केट है और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आप लोगों के अलीपे या वीचैट से। आप लोग डायरेक्ट पे करते हैं और इसमें कोई फ्रॉड वगैरह कुछ भी नहीं होता। ये सबसे इनका मॉनिटरिंग सिस्टम है सबसे बेहतरीन है और आप लोगों को चीज़ें ईज़िली मिल जाती हैं और ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन ही ऑर्डर होती है। स्पेशली पेंडेमिक के बाद ज़्यादातर मार्केट ऑनलाइन ही गई है, तो ई कॉमर्स में ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। फिर यूटिलिटी बिल्स, मोबाइल चार्जेस, आप लोगों को अपना रिचार्ज करने के लिए मोबाइल किसी दुकान में या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, अपने अलीपे से या वीचैट से डायरेक्ट अपने मोबाइल को आप रिचार्ज करते हो। तो ये कितना आसान तरीका है आप लोग खुद सोच सकते हैं। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, आप लोग कहीं पे भी बस पे जाए, अगर आप लोगों को ट्रेन की टिकट करनी है तो डायरेक्ट आप अलीपे वीचैट से डायरेक्ट अपनी टिकट बुक कर सकते हैं और डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। फिर मोबाइल ट्रांसफ़र, मनी ट्रांसफ़र आप मोबाइल से ही डायरेक्ट कर सकते हैं। किसी को भी आपको मनी भेजनी है, डायरेक्ट 10 सेकेंड में आप लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो आप लोगों को बैंक जाना पड़ता है, वहाँ से कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, फिर ही आप लोग अपना मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या आप लोगों को एटीएम जाना होता है, फिर एटीएम में जाके करना होता है। यहाँ पे अपने रूम में बैठ के आप इजीली मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो और इसकी जो फीस चार्जेस हैं वो भी बहुत ही माइनर हैं। तो कितनी आसानियाँ पैदा करती हैं इस तरह के मोड ऑफ पेमेंट, तो आप लोग सोच सकते हैं। और ये कितनी बड़ी मार्केट है, इस टेबल पे आप देख सकते हैं कि 2018 में जो है ये आलमोस्ट 300 ट्रिलियन की मार्केट है, आरएमबी की मार्केट है। तो आलमोस्ट इन चाइना
सो डिजिटल पेमेंट है, तमाम लोग उसको एक्सेस करते हैं और तमाम लोग डिजिटल पेमेंट ही यूज़ करते हैं हर शोबे में। और इस पे बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में भी अगर हम देखा जाए तो डिजिटल पाकिस्तान की बातें हो रही है और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। डिफरेंट चीज़ों को डिजिटलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो रही है। तो इस तरह के सिस्टम को भी वहाँ भी राइज करने चाहिए ताकि लोगों के लिए आसानी हो पेमेंट्स में, मनी रिसीव करने में। अगर संडे सैटरडे को बैंक्स ऑफ होते हैं तो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि किस तरह वो मनी ट्रांसफ़र करे या मनी रिसीव करे। तो इस तरह के सिस्टम को ज़रूर लाना चाहिए। हाँ, मुश्किलात है पाकिस्तान में इस तरह का सिस्टम लाने में, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत ही आसानी से चाइना ने इसको अडोप्ट किया है और 2014 से 2022 इस 8 सालों में इन्होंने तकरीबन 300 ट्रिलियन की अगर ये मार्केट है तो आप सोच सकते हैं ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड है। तो पाकिस्तान में भी ये हो सकता है और इंडिया में भी। ऑलरेडी पिछले साल की बात थी कि व्हाट्सएप ने वहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था व्हाट्सएप पे। तो ये चल रहा है पूरी दुनिया में, तो पाकिस्तान में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अलीपे की एप्लीकेशन किस तरह यूज़ की जा सकती है। ये मैंने अपनी अलीपे की एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन की है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एप्लीकेशन का इंटरफेस है। यहाँ पे देखिए सबसे बहुत ही आसान एप्लीकेशन है। यहाँ पे स्कैन QR कोड, यहाँ से इस स्कैनर से आप लोग स्कैन कर सकते हैं और आप लोग डायरेक्ट पेमेंट कहीं पे भी जाके कर सकते हैं। ये देखें आप लोग किस तरह सिंपल यहाँ से स्कैन करना और पेमेंट करनी है। उसके बाद ये दूसरा ऑप्शन जो पे एंड कलेक्ट, यहाँ से आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का QR कोड ओपन होगा। कोई दूसरा आप लोगों को पे करना चाहता है तो आप लोग किसी दूसरे को आप लोगों को पे करना है तो वो आप लोगों का QR कोड स्कैन करें या वहाँ से आप पे करें, या आप लोगों को कलेक्ट करना है किसी दूसरे को, आप लोग अपना QR कोड शो यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें ट्रांसपोर्टेशन, कहीं भी आप लोगों को जाना हो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके QR कोड ओपन होते हैं और बस पे आप लोग स्कैन कर सकते हैं। ट्रेन पे, इवन एरोप्लेन की भी टिकट्स यहाँ पे आप लोग बुक कर सकते हैं। तो निहायत ही आसान एप्लीकेशन है और ये एक बहुत ही उम्दा सिस्टम है। तो आई थिंक पाकिस्तान में भी इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए या इंडिया में भी होनी चाहिए ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये एक इंतहाई शानदार टेक्नोलॉजी है डिजिटल पेमेंट सिस्टम। पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी इस तरह के सिस्टम को लाना चाहिए ताकि लोगों के लिए आसानियाँ हो। लोग ईज़िली अपने मनी किसी को ट्रांसफ़र करना है और रिसीव करना है इंतहाई अपने रूम्स में बैठ के करें, क्योंकि पूरी दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। तो मेरे ख़्याल में इस तरह का सिस्टम आना चाहिए। और दूसरी बात, हम रोते रहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और दूसरी करप्शन है। तो इस तरह के सिस्टम, अगर ये सारा सिस्टम डिजिटलाइज हो जाए और सेंट्रल बैंक इसको मॉनिटर करे तो वो चीज़ें भी इसमें कंट्रोल हो सकती है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो ये तमाम चीज़ें देखी जा सकती है। अगर डिजिटल पाकिस्तान में ये चीज़ें इंक्लूड करके अगर इन चीज़ों को राइज किया जाए तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की वीडियो के साथ आप लोगों के साथ ही रहेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।